So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's सेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्नोस्टिक सर्च एल्गोरिथम। सो बेसिकली क्या है, अभी तक हमने किया था बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च का हमने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट समझा था कि बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करना है और क्या कंडीशंस होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च क्या देता है, और हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। तो बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा एक बोल सकते हो एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप कि एक तरह का ये मॉडिफाइड वर्जन है ये बाइनरी सर्च का। ठीक है, मॉडिफाइड क्या है, अभी तक हमें जितना भी एरे दिया जा रहा था, ठीक है ना, आपको पता होगा एरे दिया जा रहा था तो हमें ये दिख रहा था कि वो असेंडिंग में है या वो डिसेंडिंग में है। ठीक है, मतलब एरे अगर सॉर्टेड हो रहा है तो वो सॉर्टेड किस फॉर्म में हो रहा है ये हमें पता चल रहा था। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर आपको ये पता ना हो कि एरे, आपको ये तो पता है कि एरे सॉर्टेड है, पर एरे किस फॉर्म में सॉर्टेड है, असेंडिंग में सॉर्टेड है, डिसेंडिंग में सॉर्टेड है, आपको ये नहीं पता। ठीक है, तो आप बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करोगे? तो बस वही चीज़ है ये एग्नोस्टिक सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो ऑर्डर्ड है वो ऑर्डर्ड किस टाइप का है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, वो दिया नहीं जा रहा है हमें। हमें ये बोला जा रहा है कि अरे आपका सॉर्टेड है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें जो सॉर्टेड है वो किस फॉर्म में है, यानी असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में है। ठीक है, और एक बार वो पता लग गया तो फिर आप लगा सकते हो बाइनरी सर्च, राइट, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ना अब जैसे कि इस ये हमें पता कैसे लगेगा कि एरे हमारा सॉर्टेड जो है वो डिसेंडिंग में असेंडिंग में है। तो मान लेते हैं एक हमने सैम्पल एरे लिया और इसमें मैंने ये एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको देख समझ में आ रहा है कि ये असेंडिंग में है। तो लेकिन मान लेते हैं, एक बार को एज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि ये सॉर्टेड है। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये सॉर्टेड है। तो होगा क्या, अब आप देखो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3 4 5, क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो एरे 0 पे है और एरे जो 1 पे है, तो 1 वाले की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू 0। अगर आप देखोगे एरे जो आपका थर्ड इंडेक्स पे है और एरे जो आपका फोर्थ इंडेक्स पे है, तो उस पर ये समझ में आ रहा है देख के कि जो फोर्थ वाले पे है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 3। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये फिर अगर इस तरीके से है तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक असेंडिंग वे में सॉर्टेड एरे है। ठीक है, यानी कि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। अब जैसे कि हम ये भी ले सकते हैं कि आप ले लो एरे 0 और एरे 5। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो एरे 0 हमारा 1 है और एरे 5 हमारा क्या है, 6 है। तो एरे 5 बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग होगा। अब अगर हम इसका उल्टा रखते हैं, ठीक है, उल्टा जैसे कि 5 4 3 2 1, तो अगर मैं इसमें फिर वही एरे तो इधर रख दो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर आपका एरे 0 और एरे 1 में आप कंपेयर करोगे, असेंडिंग के केस में क्या था, एरे 1 बड़ा था, इस केस में क्या होगा, एरे 1 छोटा होगा। ठीक है, आप कोई भी एरे उठा के देख लो, एरे 3 लो और एरे 4 लो तो एरे 3 बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका एरे 3 है, ये आपका एरे 4 है। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे। तो इस टाइप का क्या होगा, ये हमारा होगा डिसेंडिंग का। तो कुछ नहीं है, बस एक कंडीशन एक लगेगी हमारी कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे और अगर इस टाइप का पैटर्न आता है तो यानी कि हमारा असेंडिंग हो गया, और अगर इस टाइप का पैटर्न आता है तो यानी हमारा डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, तो अब इसको लेकिन कोड में कैसे किया जाए, कोड में हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं इसको हम कोड पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे हम क्या करेंगे, एक फ्लैग हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है,
एक फ्लैग हम डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं जैसे कि डेफ एग्नोस्टिक सर्च, ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया, सॉरी, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या डालूँगा, एरे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डालूँगा स्टार्ट पॉइंट जो हम करते हैं बाइनरी सर्च में, फिर एंड, फिर की, यानी कि जो हमें एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, जो हमें एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। एग्नोस्टिक सर्च में क्या है कि हमें ये पता नहीं है कि एरे आपका सॉर्टेड तो है लेकिन असेंडिंग में डिसेंडिंग में है, तो पहले हम ये पता करेंगे कि वो किस वे में सॉर्टेड है, ठीक है, फिर हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। तो एक हम फ्लैग ले लेते हैं, मान लीजिए हम बोल देते हैं इज़ असेंडिंग करके, ठीक है। अब असेंडिंग के लिए क्या कंडीशन थी, असेंडिंग के लिए मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एरे स्टार्ट जो है वो लेस देन है एरे एंड, ये मैं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे मैं 0 और 1 को कंपेयर कर रहा था, 3 और 4 को कर रहा था, फिर 0 और 5 को कर रहा था, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया मेरा स्टार्ट और ये एक तरह से हो गया मेरा एंड, ठीक है। तो अगर ये फ्लैग ट्रू हो गया तो असेंडिंग में है, और अगर ये फ्लैग फॉल्स हो गया तो यानी डिसेंडिंग में है मेरा एरे, ठीक है। अब फिर ठीक है, मान के चल रहा हूँ मैं असेंडिंग में है, अब वही वाइल लूप लगाएंगे हम, एंट्री, सो वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड हमने किया, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, मिड, तो मिड क्या होगा, मिड होगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, इंटीजर बेस्ड डिवीजन। और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या, इफ़, अब ये पूरा बाइनरी सर्च ही है कि जो हमारा मिड है अगर वो हमारी की के बराबर आ गया, ठीक है, की के बराबर आ गया तो आप रिटर्न कर दो क्या, मिड को, यानी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर दो, ठीक है। और इफ़, इसी में ही इफ़ वही वेरिएबल अगर इक्वल टू आ गया ट्रू, जो कि हम अभी तक मान के चल रहे थे, ठीक है, अगर ट्रू आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर अगर ट्रू आ गया, मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, अभी सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मिड निकाला है, ठीक है। और अगर मिड पहली बार में मैच कर गया तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है ना। और फिर मैं लगा रहा हूँ कि मैं मान के ही चल रहा हूँ कि अगर वो चीज़ ट्रू है तो अब आगे बढ़ो, आगे कैसे बढ़ना है, आगे ऐसे बढ़ना है कि इफ़ एरे मिड, ठीक है, लेस देन की है। लेस देन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपकी की यहाँ पे थी और एरे मिड आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट था और ये आपका एंड था, ठीक है। तो अगर वो एरे मिड कम है तो क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे कि एरे मिड इज ग्रेटर देन की, यानी कि क्या, जो हमारा मिड है वो यहाँ पर अगर आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा मिड, तो अगर यहाँ आ गया पर हमारी की तो यहाँ पे थी, की तो हमारी यहाँ पे थी, तो हम पीछे आएंगे। तो पीछे आने के लिए हम क्या करते थे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम आगे आने के लिए क्या कर रहे थे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक। तो अब क्योंकि एल्स में लिखना है तो ये मैं हटा देता हूँ, सिंपल सा सॉरी, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक। अब ये चीज़ तो जो अभी पूरा लॉजिक ये लगाया ना, ये उस केस में लगाया है कि जब आपका एरे सॉर्टेड है असेंडिंग फॉर्म में, क्योंकि तभी होगा ना अगर ये असेंडिंग फॉर्म में है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, तब जाके ये लॉजिक काम करेगा। अब अगर डिसेंडिंग में है तो क्या होगा, अब डिसेंडिंग के स्पेसिफिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमारा एरे डिसेंडिंग में होता है तो हम बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा
एरे, यानी कि वो कैसे पता लगेगा कि डिसेंडिंग में है? ये वैल्यू अगर ट्रू नहीं हुई तो क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, मानते हो? फॉल्स हो जाएगी। तो मैं एक बाहर एल्स लगाऊंगा, ठीक है, बाहर क्या लगाऊंगा? एल्स। तो अब ये बनेगा क्या? अब ये डिसेंडिंग का लॉजिक आएगा, ठीक है। डिसेंडिंग के लॉजिक में क्या होगा? इफ़ एरे मिड ग्रेटर देन की है, ठीक है, एरे मिड ग्रेटर देन की है, ठीक। तो आप डिसेंडिंग को समझो। सॉरी, 5 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4 5। अब ये मेरा स्टार्ट था, ये मेरा एंड है, ठीक है। अगर एरे मिड ग्रेटर देन की है तो एरे मिड आप मान लो कहीं कुछ यहाँ लाई करता है, मान लो ये है एरे मिड, या हमें क्योंकि ग्रेटर देन लगाना है ना कि एरे मिड जो है, तो एरे मिड मान लो ये आया सपोज, और ये ग्रेटर देन की है, मतलब हमें ये फाइंड करना था, ठीक है। तो एरे मिड अगर ग्रेटर देन की है तो क्या होगा? तो हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। एरे मिड मान लेते ये एरे मिड है, ये ग्रेटर देन की है, हमें 1 सर्च करना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम? अपोजिट होता है वजह सेंडिंग का, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। अगर नहीं है, मान लो एरे मिड ये आ गया, यानी एरे मिड लेस देन की है, एरे मिड लेस देन की है, तो एंड क्या करना पड़ेगा? एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। और लास्ट कंडीशन, अगर जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं अगर वो एरे में फाइंड ही, एरे में है ही नहीं, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट तो ये हो गया असेंडिंग वाला, और दूसरा पार्ट ये हो गया बेसिकली डिसेंडिंग वाला, ठीक है। ठीक, तो एक बार इसको हम VS कोड पे रन करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो मैं अपना एक बार ड्राइवर कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक एरे डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एरे में डिफाइन कर रहा हूँ, मान लेते हैं 40 10 5 2 1, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एरे सॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। बट कई क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप एडिटर वगैरह पे काम करते हो तो वहाँ पे पता नहीं चलता, ठीक है। जब आप कोई प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स पे पता नहीं चलता, उसमें पूरे यूज़ केस नहीं दिए जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे करोगे? तो ये लॉजिक उसमें काम आएगा, ठीक है। और हमें सर्च करना है, मान लेते हैं हमें 5 सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एज़ यूजुअल फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ डेव एग्नोस्टिक सर्च, ओके, ARR कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा की, ओके। तो अब मैं एक बूलियन वेरिएबल ले रहा हूँ ASC मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये असेंडिंग में है, ठीक है, जो कि नहीं है ये, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं। स्टार्ट इज़ लेस देन एरे, मुझे पहले डिफाइन ये भी करना पड़ेगा कि स्टार्ट और एंड क्या है ना। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ARR सॉरी -1, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लगाएंगे वाइल स्टार्ट
लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं मिड निकाल लेता हूँ। सो मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, फिर चेक लगाएंगे इफ़ एरे मिड अगर वो मेरे बराबर है की के, तो क्या करो, रिटर्न कर दो। पहली बार में ही मिल गया मेरे को मिड। या फिर इफ़ मिल गया, और अगर ये ट्रू हुआ अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ एरे, तो फिर आगे भी चेक करो। मान लो अगर नहीं मिला पहली बार में, एरे मिड इक्वल टू की नहीं मिला, तो क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है। लेस देन हुआ तो कुछ नहीं, वही लॉजिक जो हम करते हुए आ रहे हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और एल्स स्टार्ट ग्रेटर देन हुआ तो एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी अभी असेंडिंग की। अब हम आते हैं डिसेंडिंग पे। तो डिसेंडिंग पे मैंने एल्स लगा दिया। ठीक है, इफ़ एरे मिड ग्रेटर देन हुआ की से, बिल्कुल अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पे लेस देन की था तो स्टार्ट मिड प्लस 1 आया, यहाँ ग्रेटर देन के लिए आएगा क्योंकि डिसेंडिंग है। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, एल्स अगर लेस देन हुआ, एरे मिड लेस देन हुआ तो क्या हो जाएगा, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट लेते हैं एग्नोस्टिक सर्च का। उसमें हमने लिखा है स्टार्ट एंड और ARR कॉमा की। ठीक है, और प्रिंट कर दो रिज़ल्ट। ठीक है, एक बार चलाते हैं इसको। तो इसमें क्या इशू आ रहा है, ओके, स्टार्ट एंड, एक मिनट ज़रा आर्ग्यूमेंट सेम लेके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको मैं 2 आ गया, तो की मेरी क्या थी 5, तो 5 मतलब कौन से इंडेक्स पे है वो, 5th इंडेक्स पे है ना, 0 सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी 0 1 और 2, तो सेकंड इंडेक्स पे आ गया। अब जैसे अगर मैं देखूँ 40, ठीक है, और रन करूँ तो 0 इंडेक्स पे, और अगर मैंने लिख दिया मान लो 400, तो 400 है नहीं तो -1 आना चाहिए, तो ये -1 आ गया। ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग के लिए। सॉरी, अब मैं असेंडिंग के लिए बोलता हूँ। सपोज़ 10, 20, 30, 40। ठीक है, और इसमें है 20, सॉरी, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और अगर मैंने 200 किया तो -1 आना चाहिए, -1 आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार पाइथन ट्यूटर पे भी रन कर लेते हैं। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, इतना कोई टफ नहीं था ये। एरे हो गया, ठीक है, 200 फाइंड करना है। ठीक, स्टार्ट हो गया, एंड कितना हो जाएगा, एंड लेंथ 4 - 1 3, एंड हो गया 3। अब फंक्शन के पास गया, ठीक है, असेंडिंग ट्रू है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, स्टार्ट 0 एंड 3 है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मिड निकालेंगे, मिड 1 आ गया, मिड 1 कैसे आ गया, तो वही 0 + 3 बाई 2 करेंगे तो इंटीजर बेस्ड डिवीजन है तो 1 आ गया। ठीक है,
तो एरे फिर वो चेक करेगा एरे मिड इक्वल टू की है 1 पे नहीं है, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 200, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला मिड आएगा, मिड हो गया 2। ठीक है, अब मिड हो गया 2 तो एरे 2 पे क्या 30 है। ठीक है, तो वो नहीं है, फिर आगे बढ़ा। अब वो चेक करेगा कि एरे मिड क्या लेस देन है। हाँ बिल्कुल लेस देन है, तो अगर लेस देन है तो फिर वो स्टार्ट को इनिशिएट करेगा नया मिड +1। ठीक है ना, क्योंकि 30 है, 30 इज़ लेस देन 200 ना, तो स्टार्ट क्या होगा मिड +1। मिड हमारा 2 है, तो स्टार्ट 2 + 1 3 हो जाएगा, ये अपडेट हो गया 3। फिर आगे चले। ठीक है, अब फिर ये क्या हो गया रिटर्न -1, क्योंकि फाइंड ही नहीं हुआ। ठीक, आप बाकी केस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एग्नोस्टिक सर्च एल्गोरिथम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एरे सॉर्टेड है पर ये नहीं पता कि डिसेंडिंग में या असेंडिंग में है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।